अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा अल्टीमेट सीरीज को, उस पर आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको ईजिली समझ में आएगा। और आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, यानी वो प्रैक्टिकल सीरीज है। उस प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हो। वहां पर हमने सी को प्रैक्टिकल लिखाया कि कैसे करके आप कोड लिखते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस क्या है, किस तरीके से स्टैंडर्ड में सी को लिखा जाता है, समझा जाता है, वो सब हमने वहाँ डिस्कस किया है। तो अगर आप सी को ट्रूली मास्टर करना चाहते हैं, ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप साइमल्टेनियसली पैरेलली दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और दोनों प्लेलिस्ट ही अपडेट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, उस वीडियो को शेयर भी कर देना। आइए शुरू करते हैं ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हम लोगों ने डेटा टाइप, वेरिएबल्स, ये सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग मास्टर करते हैं, मास्टर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है वो है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स बहुत सारा किस्म का होता है, ठीक है। तो पिछला एक दो वीडियो भी हम लोग जो पढ़े थे उससे ही ये रिलेटेड है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान ऑपरेशन वगैरह कैसे करके होता है, और आगे भी हम लोग ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। असाइनमेंट अरिथमेटिक और रैशनल, यहाँ पर हम रिलेशनल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले। दिस यूनिट इंट्रोड्यूस, और ऑफ कोर्स ये एक नया यूनिट, एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर काइंड ऑफ समझ सकते हैं। दिस यूनिट इंट्रोड्यूस वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप एंड हाउ टू डिक्लेयर देम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एंड डेटा टाइप वगैरह क्या होता है। एंड एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। यानी एक्सप्रेशन जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है ऑपरेटर और ऑपरेंड का। ऑपरेटर क्या होता है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेंड क्या होता है कि किन के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। स्पेसिफाइज द कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू, डिजाइन इट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ फंक्शन, जनरेट साइड इफेक्ट। एन ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेटर है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशन को किन के दरमियान, ऑपरेंड्स के दरमियान, यानी नंबर्स के दरमियान या वेरिएबल के दरमियान, ठीक है। व्हाट आर ऑपरेटर्स। तो भाई ऑपरेटर्स होता क्या, आइए समझते हैं डिटेल में। डेफिनेशन, अ सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल, ऑपरेंड और कांस्टेंट। वेरिएबल के दरमियान भी ये ऑपरेशन होता है, यानी ऑपरेटर वेरिएबल के दरमियान भी आ सकता है, ऑपरेंड के दरमियान भी आ सकता है और कांस्टेंट के दरमियान भी आ सकता है। अब ये तीनों अलग अलग क्यों बोल दिया, समझाऊंगा आगे क्यों बोल दिया। टाइप्स, सम रिक्वायर्स टू ऑपरेटर यानी बाइनरी, सम रिक्वायर्ड वन ऑपरेटर यानी यूनिटी। अब ऑपरेटर्स क्या होता है, देखिए ये असाइनमेंट ये ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर ये ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन ये ऑपरेटर है, ये सब ऑपरेटर्स है। तो ये ऑपरेटर कभी एक भी आता है, कभी दो भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे एक कैसे आएगा, समझाता हूँ। देखिए ऑपरेंड्स कभी एक भी आता है, कभी दो भी आता है। कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर, अब कितने किस्म के ऑपरेटर्स है यहाँ पर। तो देखिए बुनियादी तौर पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि बहुत ईजी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, कॉमा ऑपरेटर पढ़ेंगे और साइज ऑफ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। प्रैक्टिकल वाले वीडियो में हमने साइज ऑफ के ऊपर बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं उसको। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये जो सिंबल्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेटर्स है। अब ये ऑपरेटर्स किन के दरमियान होगा, ऑफ कोर्स नंबर के दरमियान होगा ना। ए और बी को तो हम लोग नहीं कर सकते, यानी एग्जैक्ट लेटर को तो नहीं कर सकते हम लोग को डिजिट चाहिए। तो एक तो हम लोग डिजिट में कर सकते हैं, यानी 2 + 2 या 3 + 2, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए और बी को प्लस कर देंगे, अब ए में जो भी वैल्यू होगा वो प्लस हो जाएगा, इंटीजर, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा कांस्टेंट के साथ भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस किया बहुत डिटेल से कि कांस्टेंट क्या होता है। किसी भी वेरिएबल को अगर आप चाहते हैं कि वो कभी ना बदले तो उसको आप कांस्टेंट बना लेते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो उस पे भी ये परफॉर्म होता है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है वो समझते हैं, यानी यहाँ लाइन से हम लोग चलेंगे अब एक एक करके, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, अब तक जितनी बार हम लोगों ने सी का प्रोग्राम लिखा है उसमें सब में असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा हुआ है, यानी वेरिएबल वगैरह सब में देखा है। असाइनमेंट ऑपरेटर असल में होता क्या है, यूज टू असाइन वैल्यू, यानी कोई भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। एज सिंपल एज दैट, टू वेरिएबल फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी असाइनमेंट वेरिएबल आप बनाते हैं ना, तो उसके राइट साइड में जो भी वैल्यू होता है, राइट साइड में असाइनमेंट वेरिएबल का मतलब होता है इज इक्वल टू के राइट साइड में जो भी होगा वो वैल्यू को आप डाल रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में जो भी है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है हमेशा और राइट साइड में वैल्यू। तो वैल्यू की जगह कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी आप डायरेक्ट नंबर लिख ले 5 2 3, इस तरीके से भी हो सकता है। दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, यानी ए बी सी, जिसके अंदर कोई वैल्यू होगा, एक वेरिएबल का वैल्यू को दूसरा वेरिएबल में आप डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल में हमने ये सब देखा हुआ है और इससे पहले वेरिएबल वाले वीडियो में, यानी हमने थ्योरेटिकल पार्ट में भी पढ़ा हुआ है। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है पूरा का पूरा कोड, छोटा मोटा, वो भी आप इस पे डाल सकते हैं, इसको असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक एक एग्जांपल आगे देखेंगे। एग्जांपल देखिए, ये हैश इंक्लूड वगैरह सिंपल सा है। इंट आई किया मैंने और आई को 5 किया। पहले हमने आई को डिक्लेयर किया, आई को इनिशियलाइज किया, आई का वैल्यू अभी कितना है 5 है। हमने यहाँ आई को प्रिंट किया तो आउटपुट 5 आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 10, यानी आई इज इक्वल टू आई प्लस 10 का मतलब क्या है, आई का वैल्यू कितना था, आई का वैल्यू 5 था। इज इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि असाइनमेंट ऑपरेटर, और हमने आपको अभी जस्ट बताया कि इज इक्वल टू के राइट साइड में जो आप डालते हैं वो लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो अभी इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या है, आई, आई का वैल्यू क्या था यहाँ पर 5, तो अभी आई में 5 है, ठीक है। और मैंने क्या किया, आई प्लस 10, यानी आई में तो 5 था ना, ये आई भी ये आई दोनों आई सेम है, ठीक है। ये आई को हमने उठाया जिसमें 5 वैल्यू है, प्लस 10 कर दिया, तो जाहिर सी बात आई का वैल्यू 5 था, उसमें प्लस 10 करेगा तो कितना होगा, प्लस 15 हो जाएगा। तो वो जो प्लस 15 हुआ उसके बाद वो कहाँ पर आ रहा है, उसके बाद वो आई के अंदर
स्टोर हो जा रहा है। ठीक हो गया। और अगर आप यहाँ पर इस तरीके से ले ले कि ये वाला कोड आप माने आपने अभी तक असाइन नहीं किया, मान लीजिए ये आई हमने डिक्लेयर किया, लेकिन मान लीजिए आपने 5 वैल्यू असाइन किया ही नहीं आई के अंदर, लेट्स से आपने 5 असाइन नहीं किया, तो अभी आई क्या है, अभी आई खाली है, यहाँ आई में कुछ भी नहीं है, यहाँ आई में भी कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है कुछ नहीं है, प्लस 10 करेंगे तो भाई 10 ही होगा ना, और ये पूरा मिला के कहाँ ऐड हो जाएगा, आई में हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो पहला एग्जाम्पल हमने दिया था ना और ये जो बाद वाला एग्जाम्पल था ना, दोनों में फर्क है। वो जो पहला वाला एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें वेरिएबल में ऑलरेडी वैल्यू है और दूसरा वैल्यू का आप डालते हैं, जिसमें आप प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल उसका दिया हुआ है प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब इसी का शॉर्ट हैंड, यानी ये जो आपने इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसी को छोटा तरीके से लिखने का तरीका क्या है कि आई में जो भी वैल्यू है उसको प्लस करो और 5 उसमें डाल दो। ठीक है, ये इसका मतलब यही होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 5, यानी आई में जो भी वैल्यू होगा प्लस 5 उसमें ऐड कर दो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि आई में जो भी वैल्यू है प्लस 10 उसमें डाल दो। अगर हम लोग ये वाला कोड को कंसिडर करते हैं तो आई में 5 था, प्लस 10 करेंगे 15 आएगा। अगर हम लोग ये कोड को कंसिडर नहीं करते, इनिशियलाइज नहीं किया, तो आई का वैल्यू अभी 0 है, 10 डाल दिया तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को छोटा तरीके से लिखने का तरीका ये है कि प्लस इक्वल टू का मतलब राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल के अंदर डाल दो। ठीक है, और डाल दो का मतलब है प्लस करो, यानी आई में भी जो भी वैल्यू उसमें प्लस करके डालो, ऐसा नहीं है कि जो पुराना वैल्यू था उसको उड़ा दो। ठीक है, ये हो गया। सेम एज आप माइनस कर सकते हैं, यानी आई में जो भी वैल्यू है -5 कर दो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आई में जो भी वैल्यू है +2 यानी इंटू 2 कर दो। मान लीजिए आई में 4 है तो 4 इंटू 2 कर दो, 8 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, आई में जो भी वैल्यू है डिवाइड कर दो 6 से, यानी 6 डिवाइड कर दो। ठीक है, इससे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिंपल सा तरीका है असाइनमेंट। अब याद रखिए, असाइनमेंट एक तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वाला सिंपल, यानी वेरिएबल लिखा असाइन किया। दूसरा ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि असाइन भी किया साथ साथ ऐड भी किया, दोनों साथ में। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसका शॉर्ट तरीका क्या है, ऐसे लिखना। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और शॉर्ट तरीका ही इंडस्ट्री में ज्यादा फेमस है। अब आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है। प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये परसेंटेज का मतलब होता है मॉड्यूलस, यानी रिमाइंडर, यानी डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है वो सिर्फ उसको रिटर्न करता है। याद रखिए, जो डिवाइड का उसको रिटर्न नहीं करेगा, रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। मान लीजिए 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर आएगा 1, 4 को करेंगे रिमाइंडर आएगा 0, तो वो सिर्फ 0 और 1 ही आपको दिखाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, a + b 29। ठीक है, अब ये 29 कहां से आया, मान के चलिए इसमें कुछ भी वैल्यू था उसका, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, दिया हुआ a 25 है, b 4 है। ठीक है, जाहिर सी बात a + b किया 29 हो गया, माइनस किया तो 21 हो गया, इनटू किया तो जाहिर सी बात है 100 हो गया, और इसी तरीके से अगर डेसिमल यानी डिवाइड किया तो डेसिमल आ गया, और यहाँ पर मॉड्यूलस में 1 आ गया। ठीक है, ऑफकोर्स क्योंकि प्रॉपर डिवीजन तो होगा नहीं यहाँ पर, तो 1 आ गया। इंपॉर्टेंट, डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड एंड कॉज रन टाइम एरर। अब डिवीजन बाय 0 यानी 0 से अगर आप डिवाइड करें, डिविजिबल बाय 0 एक एरर होता है बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में भी वो प्रॉब्लम होता है कि आप 0 से कोई चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो डिविजिबल बाय 0 वो अनडिफाइंड है और वो एक रन टाइम एरर देगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, एरर वगैरह के ऊपर हम लोग डिटेल से डिस्कस होगा, प्रैक्टिकल वाले में ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं करके वहां पर आपको दिखाऊंगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काफी सिंपल, आपको ऑलरेडी पता है। असाइनमेंट आप समझ ही गए, वापस से एक बार मैं रैप अप कर देता हूँ, क्योंकि असाइनमेंट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। दो किस्म का असाइनमेंट होता है भाई, एक होता है सिंपल असाइनमेंट जो आज तक हम लोग करके आए, दूसरा होता है कि भाई वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन करना, साथ ही साथ ऐड भी करना। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा आई है, इसमें 100 वैल्यू है, अगर मैं प्लस इक्वल टू 5 कर दूं तो 100 के अंदर 5 असाइन होगा, लेकिन साथ साथ प्लस भी होगा, तो 105 बन जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा। एक चीज ध्यान रखना कि इज इक्वल टू प्लस नहीं होता है, प्लस इज इक्वल टू होता है, यानी पहले वो ऑपरेटर आपको देना है जो आपको ऑपरेशन करना है, उसके बाद असाइनमेंट देना है। ठीक हो गया। दूसरा हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, इसमें समझाने लायक कुछ तो है ही नहीं। तीसरा हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये भी बहुत सिंपल है, यूज टू कंपेयर टू ऑपरेंड एंड रिटर्न ट्रू फॉल्स वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक वैल्यू से काम चल जाएगा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2-3 वैल्यू हो, एक वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक इंट बनाया उसमें 5 डाल दिए, एक वैल्यू है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक वैल्यू काम चल जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू 5 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 5 10 इस तरीके से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्या है, एक वैल्यू के दरमियान काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 वैल्यू चाहिए, ए में भी एक वैल्यू होना चाहिए, बी में भी, तभी जाकर उसका रिजल्ट मिलेगा। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, उसमें 2 ऑपरेंड चाहिए होता है काम करने के लिए, याद रखिए। यहाँ एक ऑपरेंड से भी काम चल जा रहा है। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में, यहाँ पर भी 2 ऑपरेंड चाहिए होगा आपको। कंपेयर टू ऑपरेंड एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यानी 2 ऑपरेंड के दरमियान आप कंपेरिजन करते हैं, और ये सिर्फ यानी रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, याद रखिए, नंबर रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, आप चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है, यानी 2 वेरिएबल बराबर है कि नहीं, बराबर इन द सेंस के नंबर में बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब आप चेक करेंगे लेस देन, क्या एक वेरिएबल दूसरा से छोटा है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नॉट इक्वल टू, यानी क्या ये बराबर नहीं है। यानी मान लीजिए हम बोलेंगे ए में वैल्यू है, लेट्स से यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पर ए में 25 है, बी में 4 है, तो अगर हम बोलेंगे क्या ये बराबर है और साथ इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू का साइन, तो ये बोलेगा फॉल्स, ये बराबर तो नहीं है। लेकिन अगर हम इसी पे इस्तेमाल करेंगे ये वाला नॉट इक्वल टू, इसका मतलब हम पूछ रहे क्या ये बराबर नहीं है, तो वो बोलेगा हाँ ट्रू, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, बहुत से बिगिनर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको अब इस तरीके से समझना कि आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये बराबर है, तो आप जवाब क्या देंगे, नहीं बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात इसका मतलब फॉल्स आएगा। इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू, क्या ये बराबर नहीं है, आप ये पूछ रहे हैं, तो आप जाएंगे यहाँ पर, क्या ए और बी बराबर नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बराबर तो नहीं है। तो सही कहा आपने का मतलब है ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी वो दोनों
दोनों चेक करेगा, अगर वो ग्रेटर देन है या बराबर है, यानी दो ऑपरेंड के दरमियान आप ऑपरेशन करवा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ए बी से बड़ा है या बराबर है, अगर ये दोनों में से कोई एक चीज भी ट्रू हो जाए, या तो बराबर हो या तो बड़ा हो, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और एक तो सिंपल ग्रेटर देन, और इस तरीके से स्मॉलर भी होता है। मान लीजिए ए बी से छोटा है तो भी ट्रू होगा, और ए बी के बराबर है तो भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर सिंपल सा है कि ए बी से छोटा वाला एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो रिलेशनल ऑपरेटर भी काफी सिंपल है। अगर आपको इसको ऑन द प्रैक्टिकल देखना है, ऑन द गो में देखना है डायरेक्ट, तो आप दूसरा सीरीज जो एब्सोल्यूट बिगिनर सी सीरीज का है, प्लेलिस्ट का आपको उस सीरीज का लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, तब देख सकते हैं। अब गुड कोड एग्जांपल या कोड एग्जांपल आप देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस का अगर आप देखिए तो ये हमने सिंपल सा एक बॉर्डर प्लेट बनाया, हमने इंट लिया एक 21 ए में, और बी का वैल्यू क्या है 10 है, और सी को हमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया। इसका मतलब क्या है, सी में रिजल्ट हम लोग भेजने वाले हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया देखिए, सी के अंदर हमने रिजल्ट भेज रहे हैं ए बी को प्लस करके, यानी ए बी को प्लस किया और सी में रिजल्ट भेजा, और प्रिंट है। आप सोच रहे हो एक लाइन में क्यों लिख दिया, तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप। मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग के वीडियो में बताया हुआ है, जो हमारा प्रैक्टिकल सीरीज उसके शुरुआत वाले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप एक लाइन में भी सब लिख दे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपाइलर जब कंपाइल करता है ना, एक ही लाइन में लिखता है। हम लोग अपने रीडेबिलिटी की वजह से लाइन वगैरह चेंज करते हैं, स्पेस वगैरह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, सिंपल सी बात है, प्रिंट फंक्शन ये, और ये सब चीज हमने प्रैक्टिकली ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगेन बार बार ये बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में प्रैक्टिकली दिखाया हूँ मैं, ठीक है। ये सब तो ये यहाँ पर प्लस किया, ये माइनस किया, ये मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और ये इस तरीके से रिजल्ट भी हमारे सामने आ गया। ऐसे ही काम करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, सिंपल। रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे काम करता है आप देखिए, इंक्लूड वगैरह किया, यहाँ पर A21 और B10 कर दिया। अलग वेरिएबल क्यों डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि भाई रिलेशनल ऑपरेटर में हमें सीधा सीधा रिजल्ट मिल जाता है, यानी दोनों के दरमियान कंपेयर करके ऑपरेटर खुद ही हमें बता देगा ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ हम चेक क्या कर रहे हैं, आप देखिए ए और बी का वैल्यू 21 एंड 10, तो हम पूछे क्या ए और बी बराबर है, तो ऑफ कोर्स जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी एल्स प्रिंट। अच्छा, यहाँ पर इफ एल्स हमने लगाया हुआ है, हमने इफ एल्स अभी तक हम लोग इफ एल्स पढ़े नहीं है, राइट। हम लोग आगे जाके इफ एल्स पढ़ेंगे, ये कंडीशनल के लिए इस्तेमाल होता है, और खास करके रिलेशनल ऑपरेटर के साथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी आप ये समझिए, हमने यहाँ पर चेक करवाया कि क्या ए बी से बड़ा है, या सॉरी ए बी के बराबर है, तो बराबर तो नहीं है, हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो ये फॉल्स आ जाएगा। हमने कहा क्या ए बी से छोटा है, तो क्या ए बी से छोटा है, नहीं, ये भी फॉल्स है, ये तो बड़ा है बी से। हमने यहाँ चेक किया क्या ए बी से बड़ा है, तो हाँ ए बी से बड़ा है, तो यहाँ ट्रू होगा, यानी सिर्फ यहाँ पर ट्रू होगा, बाकी दोनों फॉल्स होगा, ठीक है। इफ एल्स जो है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, और आपको ये समझना जरूरी है कि रैशनल रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो आज हम लोग दो ही ऑपरेटर पढ़े बेसिकली, बल्कि तीन पढ़े। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा, जिसपे 2 पॉइंट है, एक तो सिंपल असाइनमेंट है, दूसरा होता है कि असाइन करना साथ साथ ऐड भी करना, ठीक है, जिसका एग्जांपल ये है, और इसका फुल फॉर्म ये है। शॉर्ट हैंड ही आपको याद रखना है, क्योंकि यही आप ज्यादा लिखेंगे। दूसरा हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें 5 ऑपरेटर होता है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस, और पांचों का एग्जांपल हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखा, जिसमें हमने देखा कि भाई लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू होता है, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है, और एक नॉट इक्वल टू भी होता है। टोटल 6 ऑपरेटर्स रिलेशनल में होते हैं, और सबका एग्जांपल हमने देखा। समरी में असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखा हमने, अरिथमेटिक देखा और रिलेशनल ऑपरेटर्स देखा, ठीक है। मास्टर दीज 3 ऑपरेटर्स टू बिल्ड पावरफुल सी प्रोग्राम्स। अब देखिए ये 3 बहुत ही फंडामेंटल ऑपरेटर्स है, ठीक है, जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप बोल सकते हो। रोजमर्रा की जिंदगी का मतलब ये है कि आमतौर पर जब आप कोडिंग करेंगे, कोई भी बेसिक प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, आपको ये सब ऑपरेटर्स काम में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये सब मास्टर करना जरूरी है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स में से है। देखिए जो भी चीज को मैं फंडामेंटल बोलता हूँ, वो समझ लीजिए आप, आपको वो आना जरूरी है, ठीक है, उसके बगैर चारा नहीं है। इसके बाद भी कुछ और ऑपरेटर्स है जो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, उसका भी काम आएगा, लेकिन ये 3 फंडामेंटल है, ठीक है, असाइनमेंट, अरिथमेटिक और रिलेशनल। इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।